देखिए, आपके दामन पर दाग है ना। देखिए संदीप जी, अभी हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे, जफर भाई, वो ये बता ही नहीं पाए कि भ्रष्टाचार का फॉर्मूला क्या है। जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लेगा वो सदाचारी हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। अभी तक देश की जनता को यही समझ में आ रहा है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे असम का, आपने सारे उदाहरण दिए, एक का भी जवाब हम जफर भाई से उसका सही नहीं सुन पाई। देश की जनता भी नहीं सुन पाई, हम लोग भी नहीं सुन पाए। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विपक्षी दलों के यहाँ अपने सारे एजेंसियों को लगा करके, जो एक महत्व था सीबीआई का, ईडी का, आईटी का, लेकिन आज हास्यास्पद स्थिति है। सुबह उठिए तो पता चला कि वहाँ रेड हो रहा है। हुआ क्या, मिला क्या, निष्कर्ष कुछ नहीं। आज आपके यहाँ तो मिला है ना, नीतीश कुमार ने ही सरकार का आपका साथ छोड़ दिया था ना 2017 में, ये कहते हुए भ्रष्टाचारी हैं। कि आज भी लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के जो आरोप लगे वो बीजेपी ने तो नहीं लगाए थे। उस टाइम ईडी की तफ्तीश को बीजेपी तो मॉनिटर नहीं कर रही थी, अलग अलग सरकारें रही, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें सामने आई। देखिए संदीप जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी के ऊपर जो लैंड फॉर जॉब स्कैम, वो सुकेश रंजन यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ही इसका भंडाफोड़ किया था। ये बताइए, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ये स्कैम कब, आदरणीय लालू प्रसाद जी कब थे रेल मंत्री? आदरणीय लालू प्रसाद जी 15 बरस पहले रेल मंत्री तो 2008-9 में ही भंडाफोड़ किया था। हम तो कह कि प्लाट दे दो और जमीन लिखवा दो और नौकरी ले लो। नौकरी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दे दिया गरीबों को, ये गुनाह है। जिन्होंने नौकरी छीन लिया उन्होंने अच्छा काम किया। अगर यही फार्मूला है, जमीन भी लिखवा ली। नहीं, जमीन देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी को अगर वोट मिल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है उनके, तेजस्वी यादव जी को भी, तो यही तो पीड़ा असली क्या है हमारे विरोधियों की, यही है। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो इन एजेंसियों के माध्यम से एक परसेप्शन बना रहे हैं लोगों के बीच में। 2024 का बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बनाया जा रहा है, ये आप मानते हैं? देखिए, और उसमें आप बैकफुट पर हैं क्या? नहीं, हम फ्रंट फुट पर हैं। और हमारे नेता डिप्टी सीएम ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने सीधे तौर पर खुली चुनौती दी और कहा कि जो बीजेपी के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई हैं, वो आए, हम खुली चुनौती देती हैं। पूरे बीजेपी का खेल पलट करके बिहार में तेजस्वी यादव जी ने संदेश दिया और खुलेआम चुनौती दी। हिम्मत है तो आकर के सारी एजेंसियां मेरे घर में डेरा डाल लें। लेकिन अब जनता भी सब समझ रही है, किसी भी चीज का एक सीमा है संदीप जी। आप बराबर आप देखेंगे जो परसेप्शन बनाया जाता है, जब बीजेपी इन मंगल राज, बीजेपी आउट जंगल राज, ये क्या हो रहा है भाई? बिहार की जनता नहीं समझ रही है। हम 20 लाख लोगों को इस नई सरकार में रोजगार देने की बात हुई है, नौजवानों को, इस पर कोई चर्चा नहीं। उसको भी फॉलो करेंगे, एकदम करेंगे। समय आने पर आपके पास करनी, हम तो कह रहे कथनी पर परखेंगे। कथनी और करनी में जो अंतर करेगा, अब उसकी राजनीति की दुकान नहीं चलेगी। अच्छे दिन के सपने दिखा करके आने वाले 8 वर्षों से राज करने वाले देश पर आज बुरे दिन ला दिए। इसलिए ऐसे अच्छे दिन से तो ये बिहार मॉडल की जो बात हो रही है मृत्युंजय तिवारी, ये बिहार मॉडल दिल्ली से लागू नीतीश कुमार करेंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो आपको मानना ही पड़ेगा कि बिहार तो परिवर्तन की धरती रही है। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, महात्मा गांधी जी का कर्मभूमि, महावीर बुद्ध की धरती रही है। जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं, की अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार, या वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। बीजेपी विरोधी जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको एकजुट करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जब वहां से शुरुआत हुई है तो हम आपको एक जिम्मेवार चैनल पर बैठकर स्टूडियो में ये गारंटी दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए, कि देश में 24 में परिवर्तन होकर रहेगा, उसमें बिहार की भूमिका अहम होगी। चेहरा नीतीश कुमार, देश का उद्धार, देश का होगा उद्धार, तेजस्वी नीतीश कुमार की होगी अहम भूमिका। इस बात को आप मान के चलिए। 2024 का मुकाबला
सीधे तौर पर अगर कहें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनाम आदरणीय नीतीश कुमार जी का होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये आप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। बड़ी ताल ठोक रहे हैं, हम तो दावे के साथ कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा, मृत्युंजय तिवारी बड़ी ताल ठोक रहे हैं। 24 की